अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास प्रैक्टिस नाउ जो 4 है, प्रैक्टिस नाउ 4 में वो कह रहा है कि VPQRS, यानी कि कौन सी VPQRS क्या है कि पैरामिड है वेयर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द इट्स स्केयर बेस इज 7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, एक पैरामिड है जिसकी जो बेस है वो एक स्केयर है, यानी ये जो नीचे बेस है ना, ये वाली, ये PQRS, ये स्केयर है। यानी स्केयर वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और कह रहा है कि वो जो स्केयर है उसकी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 सेंटीमीटर है, QR भी 7 सेंटीमीटर होगा, RS भी 7 सेंटीमीटर होगा, SP भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी। जैसे कि ये देखें, पिरामिड इस शेप का होता है। मैंने एक कागज़ से बनाया हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये इसकी ना टोटल 5 पार्ट्स होते हैं इस टाइप के पिरामिड्स के, जिसमें ये देखो एक ये वाली फेस होता है, ये देखो ना इसकी बेस है, ये इसकी क्या है, बेस है। ठीक, ये जैसे वो कह रहे हैं ना, ये एक पिरामिड इस टाइप का है जिसमें ये बेस है, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7। तो ये इस टाइप का पिरामिड होता है जिसकी इसको बेस कहते हैं। ये जो नीचे है ना, ये जो स्केयर टाइप है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, एक स्केयर है। इसकी जो साइड है ना, ये सारी क्या होती है, ये वाली साइड एक ये वाली साइड 2, एक ये वाली साइड 3, ये वाली साइड 4। ये जो 4 हैं ये इसके क्या होते हैं, स्लांटेड फेस, स्लांट फेस कहते हैं इनको। जो नीचे वो बता रखा है स्लांट हाइट ऑफ VB, वो हम बताते हैं कि VB क्या है। लेकिन क्या है कि ये चीज़ हमारे पास क्या है कि इस टाइप का ये पिरामिड है, इसे यूँ बनेगा ऐसे। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये इस टाइप का पिरामिड बनेगा, ठीक है, जिसमें ये जो ऊपर टॉप पे ये वाले जहाँ कोने, जो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये ट्रायंगल अपने मुंह जोड़ रही हैं, इसको एपेक्स कहते हैं, एपेक्स, ठीक है। और ये जो साइड्स होती हैं ये सारी क्या है, इसकी स्लांट फेस है। तो टोटल इसकी कितनी पार्ट्स होते हैं, 4 जो हैं ट्रायंगल्स हैं जो साइडों पे हैं, एक दूसरे के सामने सामने हैं, दे आर इन इक्वल इन एरियाज। ये इनका एरिया एक तो ये होगा, इक्वल होगा कि जितना एरिया इसका होगा इतना ही एरिया इसका होगा, इतना ही एरिया इसका होगा, इतना ही एरिया इसका होगा। तो वो इस तरह का कह रहा है कि भाई एक पिरामिड है जिसकी बेस क्या है, स्केयर है, और उस स्केयर की जो लेंथ है, मतलब यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7 सेंटीमीटर है। उसके अलावा कह रहा है गिवन दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 161 सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया से क्या मुराद है, तो टोटल एरिया से ये मुराद है कि देखो इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। कौन सा, एक ये जो दरमियान में, ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो बेस एरिया जिसे कहते हैं, ये इसका स्केयर है। इसका एरिया प्लस इस वाली ट्रायंगल के एरिया, 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 इन चारों ट्रायंगल का जो टोटल सरफेस एरिया, इन चारों का जो एरिया है, इसको जब ऐड करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। और वो कितना है, कह रहे 161 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट VB फाइंड करें और वॉल्यूम फाइंड करें। तो स्लांट हाइट का मतलब है VB, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, इसको VB फाइंड करना है। तो उसने हमें जो गिवन दिया हुआ है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो कि जो गिवन है, गिवन में उसने हमें दे दिया लेंथ ऑफ स्केयर दे दिया, लेंथ ऑफ, आप यूँ भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ जो स्केयर है वो उसने हमें दे दिया 7 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो स्केयर है ये बेस में है, तो इसलिए हमें इसका बेस एरिया भी चाहिए होगा। तो हम पहले एरिया ऑफ स्केयर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम एरिया ऑफ स्केयर ही इधर ही में निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ स्केयर इज इक्वल टू L स्केयर होता है, ये फार्मूला होता है, L स्केयर फार्मूला। तो L मीन लेंथ, लेंथ ऑफ साइड क्या है, 7 से। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का स्केयर होगा, जो कि कितना आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्केयर। क्योंकि ये जो एरिया ऑफ स्केयर है ये क्या है कि ये बेस में है ना, तो ये इसका बेस एरिया कहलाएगा। तो हम इसको क्या नाम देंगे, बेस एरिया, क्योंकि ये इसकी बेस है। अब बेस ऑफ पिरामिड वो स्केयर है, तो इसलिए ये बेस एरिया कंसीडर होगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी स्टूडेंट, बेस एरिया आ गया, जो कि 49 सेंटीमीटर स्केयर आ गया। उसके अलावा वो क्या कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया उसने हमें दे दिया, ये भी हम लिख लेते हैं। टोटल जो सरफेस एरिया है ना, वो उसने हमें दे दिया 161 सेंटीमीटर स्केयर।
ये देखो टोटल सरफेस एरिया भी दे दी। अब टोटल सरफेस एरिया है जो है, आप देख सकते हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया इन 1 2 3 4 ट्राइंगल और एक जो बेस है दैट इज स्क्वायर। अब देखो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये इस बेस का तो एरिया हमारे पास आ गया है। अब ये जो 161 है इसमें 49 ऐड हुआ है, यानी कि अब इस 161 में से 49 माइनस कर दो तो पीछे आपके पास जो एरिया बचेगा ना वो 1 2 3 4 ट्राइंगल का एरिया होगा। अच्छा, इसको निकालने का दो तरीके हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ, हम इस तरीके से भी, एक और मेथड भी है लेकिन मैं इस तरीके से भी ट्राई कर लेता हूँ। एरिया ऑफ 4 किसका, एरिया 4 ट्रायंगुलर फेसेस। अब देखो कितना होगा ट्रायंगुलर फेसेस, टोटल जो है एरिया वो 161 है, जिसमें से 49 को मैंने माइनस करना है। ठीक है, तो इधर मैं 161 लिखता हूँ और उसमें से 49 को माइनस कर लेता हूँ। इधर से कैरी लूँगा 0, 10 में से नहीं 16 में से 9 गए तो पीछे क्या बचेगा, 7 बचेगा। और इधर क्या आ जाएगा जी, 0 बच गया 10 तो 67 आ गया। ये मेरे पास कितना आ गया जी, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे मेरे पास बच गया, जो क्या है कि इन 4 का है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, 4 पे अच्छा सॉरी 161 है, वही मैं करूँ, सॉरी ये क्या है 161 है, मैंने गलती से 116 देखो 161 में से 49 माइनस कर लो, इधर से 5 आ गया, इधर कितना गया 11 में से 9 गए 2, 5 में से 4 गए 112, तो ये कितना आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एरिया आ गया जी, एरिया ऑफ 4 ट्रायंगुलर फेसेस। अब देखो एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर फेस। अब देखो ना, ये तो चारों ट्रायंगल का एरिया, ये जो 112 आया है उसमें क्या है 112 में 1 2 3 इन चारों का एरियाज को ऐड करें तो तब कितना बनता है 112 बनता है। लेकिन हमें एक का चाहिए, हम एक का निकालते हैं, क्योंकि क्यों चाहिए, क्योंकि हमने एक की हाइट निकाली है ना। तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया कितना है 112 है, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेस कितने हैं 4 हैं, तो उसे 4 पे डिवाइड कर दो। तो ये देखिए जी, हम 112 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 ज़र 8, 3 बचेगा, ऊपर से क्या आ जाएगा जी 2, 4 8 ज़र 32। तो इस तरह हमारे पास एरिया ऑफ ईच ट्रायंगुलर फेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें जो एरिया हम इसमें किसकी वो बात करता है, कह रहा है कि वी बी फाइंड करें। तो वी बी आप देख सकते हैं, वी बी जो है वो किस ट्रायंगल की किस फेस की हाइट है, वी क्यू आर की है। ठीक है, वी क्यू आर की जो है वो हाइट है। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम लिख दें, इधर लिख लेंगे एरिया ऑफ किसकी, ट्रायंगल वी क्यू आर, किसकी, ट्रायंगल वी क्यू आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी एक ट्रायंगल का। अब देखो हम फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वी क्यू आर 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। अब देखें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, अब देख सकते हैं कुछ ऐसे शेप बन रही है वो, जिसका यहाँ पे क्या है जी वी क्यू आर है। ठीक है जी, ये वी है, ये क्यू है, ये आर है और दरमियान में इसके आई थिंक क्या है जी बी है। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ना, जो वी बी इसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो हाइट है, हाइट वी बी इज इक्वल टू वी बी है। ठीक है जी, हाइट इज इक्वल टू क्या है, हाइट इज इक्वल टू वी बी है। जो बेस है, बेस हमारे पास क्या है क्यू आर है, जो कि कितनी है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। एरिया उसने हमने ऊपर फाइंड किया। अब देखें एरिया ऑफ वी क्यू आर, तो एरिया ऑफ वी क्यू आर कितना आया हुआ है 28, मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फिर इक्वल का साइन, ये देखो एरिया था, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट की 1/2। इसी तरह बेस मेरे पास क्या है 7 सेंटीमीटर है, और हाइट मैंने फाइंड करनी है जो कि मेरे पास क्या है, हाइट क्या है वी बी, तो मैं यहाँ वी बी लिख दूंगा। अब ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 28 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दूसरी तरफ 7 मल्टीप्लाई बाय वी बी, यूनिट बाद में लिख लेंगे। अब देखें इसको फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करता, ये हो जाएगा जी 28 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू वी बी। तो 7 4 ज़ा 28 हो गया। अब देखो ये वाला 4 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 ज़ा 8, और यूनिट 7 सेंटीमीटर लगा दूंगा वी बी। तो जो हाइट ऑफ स्लांट मैं लिख दूंगा, उसने कहा था कि जी फाइंड करो, देखो ना हाइट, स्लांट हाइट, एस नंबर 1 का आंसर SLANT हाइट वी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर स्टूडेंट हमने निकाल लिया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, इन्हीं से वॉल्यूम है, तो हम अगले पेज पे चले जाते हैं, वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा ये बस दूसरा पेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है मिक्सअप हो जाएगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब स्टूडेंट हमारे पास बेस एरिया तो है, बेस एरिया हम निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास कितना है, अब देख सकते हैं कि बेस एरिया हमने निकाला है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दूसरी 49 बेस एरिया तो हमारे पास फार्मूले में चाहिए, वो आ गया, हमारे पास हाइट नहीं है। अच्छा ये जो तो हमने हाइट निकाली है, ये हाइट जो है इसकी हाइट है एक, ये जो जैसे ट्राइंगल है ना, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फर्ज किया कि ये वी क्यू आर ऐसे कहें, तो ये वाली जो हाइट हमने निकाली है ना, अभी निकाली है, वो ये वाली है। तो ये तो हाइट है ट्रायंगल की, हमें हाइट चाहिए किसकी, पिरामिड की। पिरामिड हाइट का ये मतलब है कि देखें जब आप इसको ऐसे यूं करोगे ना, जोड़ोगे, तो ये जो एपेक्स पॉइंट है बिल्कुल इसके, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर टॉप पे बन रहा है, तो ये समझ आ रही है ना आपको, यानी कि ये बिल्कुल यहाँ पे जो टॉप पे बन रहा है, ये जो टॉप से ना इसके बिल्कुल बॉटम में यहाँ, यानी इसकी जो इधर से यहाँ तक जो हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट हमें, ये वाली हाइट जो है ना ये हमें चाहिए। तो हाइट ऑफ पिरामिड इसको कहते हैं। तो उसके लिए हाइट ऑफ पिरामिड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लाइन लगानी पड़ेगी। मैं पेंसिल ले लूँ ताकि बुक पे ना ज़्यादा मसला, चलें इसी पेन से निशान लगा लेता हूँ, कोई नहीं। अब देखें स्टूडेंट इसके लिए अब ये देखें, एक मैं लाइन लगाऊंगा बिल्कुल तकरीबन इसका, मैं मिड पे ना ऑलमोस्ट मिड पे एक मैं निशान ले लेता हूँ इसका। एक अंदाजे से स्टूडेंट मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये तकरीबन मिड पे ना, इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऐसे करके इधर ज्वाइन कर दूँ तो ये देख सकते हो, अब मैं इसको अगर साइड पे निकाल दूँ तो ये कुछ इस शेप, इस तरह की एक शेप बनेगी जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये बनेगी, जिसका ये वाला पॉइंट V है, इसको मैं O कहूँगा, ये O हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या है, B है। तो अब देखिए स्टूडेंट समझने की बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, PQ कितना है, 7 है। तो इसी तरह अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लाइन लगाऊँ तो ये भी लाजिम बात है 7 की होगी, जितनी मर्जी लाइनें लगाता जाऊँगा ये 7 की ही होगी, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर की जो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसकी साइड्स और लगाते जाएँ, ऐसे लाइन लगाते जाएँ, ऐसे लगाते जाएँ, वो 7 सेंटीमीटर की होगी। तो क्योंकि ये जो O है ये मिड पॉइंट है, तो 7 डिवाइड बाई 2 होगा जब, यानी कि 7 डिवाइड बाई 2 होगा तो ये 3.5 आ जाएगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 3.5 है। तो टोटल जो होगा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमारी तो यहाँ से यहाँ लेंथ बन रही है, इसलिए ये वाला कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। और वी बी हमने फाइंड किया है, कितना फाइंड किया जी, वी बी हमने फाइंड किया 8 सेंटीमीटर फाइंड किया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास वी बी जो है ना 8 सेंटीमीटर है। तो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पर दोबारा भी बना लेता हूँ। ये देखिए जी मेरे पास कुछ ये ऊपर बना लेता हूँ, ये मेरे पास V है, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास B है, जिसकी बेस जो है 3.5 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे इसकी O जो है ना, जो हाइट ऑफ पिरामिड है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, हाइट ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू VO, दैट इज जो है ना कि VO है, क्यों नहीं है, ये VO है, जिसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो
क्या है कि मैं पैथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो है ये वाली है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, बेस जो है वो 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर। ये कितना होता है 64 होता है, और ये कितना होगा जाएगा जी 12.25 हो जाएगा, और पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा जी 64 माइनस 12.25 इस इक्वल टू पी। अच्छा, पी से मुराद परपेंडिकुलर है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूँगा, वी ओ। मैं क्या लिख लेता हूँ, वी ओ का स्क्वायर, जो कि मैंने फाइंड करना है, दैट इज़ हाइट। अब देखो 64 में से मैं निकाल लेता हूँ जी 51.75 इज इक्वल टू वी ओ का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। देखें इधर भी स्क्वायर ले लिया, वी ओ जो है इधर भी जो इसका स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैं वी ओ इधर लिख लेता हूँ, और दूसरी तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। 7.16 सेंटीमीटर आ गया, 7.16 सेंटीमीटर आ गया जी। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ पिरामिड है। ठीक है जी, जो हाइट ऑफ सेवन पॉइंट 16 सेंटीमीटर। तो अगेन वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू 1/3 बेस एरिया, बी ए मतलब बेस एरिया, इंटू हाइट, v 1/3 बेस एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 7.16 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, 49 को 7.16 से मल्टीप्लाई करो और उसको 3 पे डिवाइड करो। 7.16 मल्टीप्लाई बाय 49 डिवाइडेड बाय 3, तो 116.9 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये और एक ये, टोटल 3 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो 117 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू 117। तो ये है, यहाँ पर भी लिख दो तो ठीक है। मेन चीज़ है आपका एक एक स्टेप देखा जाएगा, आपको प्रोसीजर देखा जाएगा। इसमें बिल्कुल इतनी ज़्यादा वो एक्यूरेसी है या नहीं उसने ना पूछिए, लिख भी दें, ये भी लिख दें तब भी ठीक है, ये लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है कि इट्स वेरी क्लोज टू 117। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हो गया जी कंप्लीट। प्रैक्टिस नाउ 4 इसकी पहली 3 प्रैक्टिस नाउ अपलोड है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।